मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। इसमें आज इसके पाठ 4 में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होकर के एक प्रिज्म के अंदर किस प्रकार के वर्णों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही हम इंद्रधनुष में होने वाले विभिन्न अवयवी रंगों का भी अध्ययन करने वाले हैं। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कर सकते हैं। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम एक प्रयोग कर सकते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिनों की सहायता से सफ़ेद कागज की शीट ले लेंगे। इस शीट पर कांच का प्रिज्म इस प्रकार रखेंगे कि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। एक पेंसिल का प्रयोग कर प्रिज्म की सीमा रेखा खींचें। प्रिज्म के किसी एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा पीई खींचते हैं। रेखा पीई पर 2 पिने बिंदु पी तथा क्यू पर गाड़ते हैं। फलक एसी की ओर से पी तथा क्यू पिनों के प्रतिबिंबों को देखते हैं। आर तथा एस बिंदुओं पर 2 और पिने इस प्रकार गाड़ते हैं कि पिन आर तथा एस एम पिन पी व क्यू के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा में दिखाई दें। पिनों तथा कांच के प्रिज्म को हटा देते हैं। रेखा पीई प्रिज्म की सीमा रेखा के बिंदु ई पर मिलती है। इस प्रकार बिंदुओं आर व एस को एक रेखा से जोड़ते हैं। इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि प्रिज्म के फलक एसी से एफ पर मिले। हम पहले देख चुके हैं कि पिनों पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा फलक ए बी से ई पर मिलती है। ई तथा एफ को मिलाते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदुओं ई और एफ पर अभिलंब खींचते हैं। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा निर्गत कोण ई को चिन्हित करते हैं। तो इस प्रकार से ये कांच का प्रिज्म है। इसके अंदर ये व्यवस्था पी आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है, एफ एस निर्गत किरण है, कोण आई आपतन कोण है, कोण आर अपवर्तन कोण है, कोण ई निर्गत कोण है, कोण डी विचलन कोण है। तो कांच के त्रिभुज के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है चित्र 11.4 में। यहाँ पीई आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है, एफ एस निर्गत किरण है। प्रिज्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना करते हैं। क्या ये कांच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है। प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इस स्थिति में कोण डी विचलन कोण है। कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार से होता है। आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य वर्णों रंगों को देखा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्णों या रंग प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ की एक रोचक परिघटना है। गत्ते की एक मोटी शीट लेते हैं। इसके मध्य एक छोटा छिद्र, एक पतली झिरी बनाते हैं। पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश पड़ने देते हैं। इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज हमें प्राप्त होता है, जो कि स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है, जो कि चित्र 11.5 में हम देख सकते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश पुंज है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और 7 रंग दिखाई देते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। उन रंगों का क्रम भी हम जानेंगे। दिखाई देने वाले विभिन्न वर्णों का क्रम है। सबसे पहले बैंगनी कलर आता है। बैंगनी के बाद में जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द VIBGYOR आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। अब जो ये वर्णों का क्रम है, इसको एक तरीके से और हम याद कर सकते हैं। एक तरीका है, देखिए अभी एक सेकंड। जैसे एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण है। वर्णों का क्रम एक स्पेक्ट्रम में याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास। इसको आप याद कर सकते हो। 7 रंगों को बेजानी, हपी, हपी, ना ला
ला, बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। बेजानी, बे यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, नीमिस नीला, हरा, पीला, ना यानी नारंगी और ला यानी लाल। तो इस प्रकार से 7 रंग हो जाएंगे बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला। ये स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले रंगों का क्रम है, क्रम से हम याद कर सकते हैं। और इसमें हरा रंग जो है एक माध्य रंग के रूप में हमें प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। पथों के अनुदिश निर्गत होती हुई कुछ स्पष्ट दिखाई देने वाली किरणें होती है। सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो सूर्य का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो वो है इंद्रधनुष। ये अपने आप ही बनता है, जो वर्षा के पश्चात आकाश में दिखाई भी देता है और जो हम देखते भी हैं बरसात के दिनों में। ये अपने आप बनने वाला एक स्पेक्ट्रम है, इसलिए इसको प्राकृतिक स्पेक्ट्रम के रूप में जाना जाता है। इंद्रधनुष का बनना दिखाया गया है, सूर्य का प्रकाश, वर्षा की बूंदें, और इसमें आप आकाश में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देती है। 7 रंगों का क्रम वही बेजानी हपी नाला। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित हो जाती है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। तो आज के लिए पार्ट 4 में इतना ही। आगे हम पार्ट 5 में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में वायुमंडलीय अपवर्तन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।